देखिए, इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए, एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके कि नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है, ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थीं, 107 सीटें सपा की थीं, 67 सीटें बसपा की थीं, 56 सीटें कांग्रेस की थीं। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, सिया पर रामचंद्र की जय बोली। अब मैं फैक्चुअल उत्तर देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभय दुबे जी शंकराचार्य जी के विषय में बोल रहे थे। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किस सरकार के समय में किया गया था? जेल किस सरकार के समय में रखा गया था? और इमाम बुखारी से फतवा अपने पक्ष में किसने जारी कराया था? सबसे पहले 1980 में इंदिरा गांधी जी ने, फिर 1989 में वीपी सिंह जी ने, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, और अभी 2014 के चुनाव में वो सोनिया गांधी का प्रचार करने के लिए आए थे। इसे कहते हैं बदले हुए वक्त की पहचान। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, तब से वो बदलाव हुआ। और मैं तो कहता हूं बहुत सकारात्मक बदलाव है। यदि मैं कहना चाहता हूं किसके अपने, अरे उदारता की ये पराकाष्ठा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है। क्योंकि हम भगवान राम की उस परंपरा को मानते हैं कि जब रावण का वध हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने आपने निमंत्रण दिया है, आपने निमंत्रण दिया है। अपनी बात पर डटे रहना, नहीं रुके रहना अपनी बात पर। आप हमसे लिए क्या करें? राम आपकी सारी पार्टी है ये खंडन कर रही है कि हम निमंत्रण नहीं बांट रहे। हमारा क्या मतलब है? वो ट्रस्ट बांट रहा है। आपने कहा अरे आपने निमंत्रण दिया। सुनिए, अब तो बदलाव एक तरफ रहो आप। सुनिए, अभी तो बदलाव इतना हो गया कि सामने नहीं, याद है चुनाव में अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए थे। मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन तो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा। याद है प्रियंका गांधी जी ने यूपी में देवी स्तुति की थी मंच पर से, केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख गए थे, सुंदर कांड करवा रहे हैं साहब। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। हम तो रीझ के भज रहे हैं, तुम खींच के भी भजो तो स्वागत है। मगर एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों की जो एक लाइन सर, इन दोनों की जो जुगलबंदी है, देखिए ये है भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी और वो है उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी। मगर देखिए दोनों में कैसी जुगलबंदी, और चुनाव के मैदान में आते हैं तो भी मध्य प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कहा था अखिलेश वखलेश, उन्होंने कहा था चालू पार्टी, इन्होंने कहा था चिरकुट पार्टी। ये इनके संज्ञान, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में वो चिरकुट पार्टी थे, उत्तर प्रदेश में ये चिरकुट पार्टी। अच्छा, मगर यहां चालू चिरकुट में मिलकर सबका उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, ये प्रबुद्ध जनता समझ